ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहोणम्। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोई, ताते दुख राशि भववास को निहारिए। एक चिद चिन्ह भिन्न सदा पर द्रव्य नित्य, अशुचि शरीर में ना आपा बुद्धि धारी। रागाधिक भाव करे कर्म को बढ़ावे, ताते संवर स्वरूप होय कर्म बंध टारी। तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को न छिनहु विसारी। ताते जिन धर्म को न छिनहु विसारी। परमादिराज शाश्वत पर्व दशलक्षण महापर्व हमारे चल रहे हैं। आज तीसरा दिन है उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव शब्द का अर्थ होता है सरलता। ये सरलता आत्मा का स्वभाव है। जो जीव अपने सरल स्वभाव का आश्रय लेता है वो सुखी होता है। वो सुखी होता है। यदि सुख चाहिए तो अपने सरल स्वभाव का आश्रय लो। जब जब आर्जव धर्म की चर्चा संसार में चलती है तो एक अलग दृष्टि से कि माया कषाय या छल कपट के अभाव का नाम आर्जव धर्म है या उसका नाम सरलता है। वास्तव में जैन दर्शन ये कहता है, जो जीव अपनी सरल स्वभाव का आश्रय लेता है उसको माया कषाय उत्पन्न नहीं होती। वस्तु का स्वरूप ऐसा है। माया कषाय के त्याग से सरलता उत्पन्न नहीं होती। सरलता के आश्रय से माया कषाय उत्पन्न नहीं होती। सॉरी, माया कषाय के त्याग पूर्वक सरलता नहीं आती। वरना कोई कहे कि माया कषाय का अभाव करे तो सरलता आए, ऐसा नहीं है। बल्कि जो सरल स्वभाव का आश्रय लेता है उसको माया कषाय उत्पन्न नहीं होती। इसमें भी अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध मतलब कैसे? आपने शास्त्र में पढ़ा होगा कर्णन योग में कि अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ एक साथ जाता है। वैसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ एक साथ जाता है। कभी ये नहीं पढ़ा होगा कि थोड़ा सा क्रोध चला गया मान माया बाद में जाएगा। ऐसा होता है? नहीं। तो जितनी जितनी कषायों का अभाव होता है उतने उतने अंश में धर्म की वृद्धि होती है। तो जब ये जीव अपने आत्म स्वभाव का आश्रय लेता है, अपने एकत्व शुद्ध आत्म तत्व का आश्रय लेता है, तो उसके उस समय भूमि का अनुसार जितनी जितनी कषायों का अभाव होता है उतना उतना धर्म प्रकट होता है। अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अभाव हुआ तो इसका मतलब उत्तर क्षमा मार्दव आर्जव शौच सब प्रकट हो गए, है ना? उतने उतने अंश में सारे धर्म प्रकट हो गए, 10 के 10। उधर फिर 5वें गुण स्थान में जब एक अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव होता है और 5 पापों का एक देश त्याग होता है तो उतने उतने अंश में वहाँ धर्म की वृद्धि होती है। समझ में आ रहा है? तो मूल तो आर्जव धर्म क्या है? आर्जव धर्म वास्तव में क्या है? सीधा साधा अर्थ सरलता। लेकिन ये जो सरलता है ये आत्मा का स्वभाव है। और अज्ञानी जीव मोह के कारण से पर द्रव्यों को अपना मानता है। समस्त संसार को प्राप्त करने की इसकी इच्छा है। मिलता पुण्य के उदय के अनुसार है और जब मिलता नहीं है तो अनेक प्रकार के छल कपट करता है। अनेक प्रकार की कुटिलता उसके मन में उत्पन्न होती है और छल कर कर के
संसार के जो इष्ट पदार्थ है उनको प्राप्त करना चाहता है और जो अनिष्ट पदार्थ है उनको दूर करना चाहता है। उसके लिए वो अनेक प्रकार के छल करता है। वहाँ उसके हृदय की सच्चाई खत्म हो जाती है, उसके हृदय की सरलता खत्म हो जाती है, ईमानदारी खत्म हो जाती है, न्याय खत्म हो जाता है। इसी का नाम छल कपट मायाचारी है। और जब जीव वस्तु स्वरूप को सही प्रकार से समझ लेता है कि संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, यहाँ तक कि ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, अंदर में उत्पन्न होने वाले क्रोधादि विकारी भाव भी मैं नहीं हूँ, ऐसा जान करके किसी भी पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि को त्याग देता है और अपने आत्म स्वभाव का आश्रय लेता है, उस जीव को उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। ये उत्तम आर्जव धर्म और कुछ नहीं। बस संसार का स्वरूप समझो, वस्तु स्वरूप समझो। एक बार संसार का स्वरूप समझ में आ गया, वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, संसार की क्षण भंगुरता अशरणता समझ में आ गई, तो सारे धर्म प्रकट हो जाएंगे। कल बहुत सारी अनित्य भावना की चर्चा हमने की थी, संसार की क्षण भंगुरता की चर्चा की थी। आज हमें चर्चा करनी है अशरण भावना की। ये अशरण भावना क्या है, इस विषय में हमें बात करनी है। अशरण भावना कहती है कि संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है। क्या नहीं है? संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है। अनित्य भावना में जिन पदार्थों की क्षणभंगुरता का विचार किया था, अब अशरण भावना में कहेंगे ये शरणभूत नहीं है कोई भी, ये कोई भी काम का नहीं है। चाहे हमारे परिवार हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, शत्रु हो, कोई भी हो, हमारे काम का कोई नहीं है। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, इसलिए मैं ही मेरे लिए शरणभूत हूँ और संसार में कोई मेरे लिए शरणभूत नहीं। ये अशरण भावना का विशेष चिंतन है। इसी चिंतन को करते हुए सबसे पहले यहाँ भूधरदास जी क्या लिखते हैं वो अपन देखते हैं। 2 लाइनों में उन्होंने अशरण भावना का चिंतन किया है। देखो क्या लिखा। दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को न राखन हार। क्या लिखा? दल बल देवी देवता। दल माने होता है पूरी की पूरी सेना, और सेना का बल, इसको कहते हैं दल बल। देवी देवता तो हमें पता ही है ना, देवी और देवता कोई से भी लगा लो आप दुनिया में। माता पिता परिवार, हमारे माता पिता के साथ पूरा परिवार है। परिवार में क्या क्या आता है? भाई बहन, चाचा मामा चाची फूफा मौसा सब आ जाते हैं इसमें। माता पिता परिवार। मरती वीरिया जीव को न राखन हार। वीरिया माने टन बार, मरते समय जीव को कोई भी राखनहार नहीं है, कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। यह समझ आ रहा है? मतलब इस संसार में हर एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और उसे सुरक्षा देने वाला समस्त संसार में, पूरी दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। किसी के पास भी चले जाना तो लोग करते हैं कि नहीं? हाँ, कोई मारने वाला हो तो कोई गुंडे पीछे पड़े हो तो कभी इसके पास चले जाएंगे, उसके पास चले जाएंगे, इसका आश्रय ले लेंगे। उन्हें लगता है इनकी शरण में आ गए तो हो गया काम। हाँ, हमें संसार में कोई रोग हो जाए, यदि बच्चे को कोई रोग हो जाए तो ऐसा कैसे लगता है किसकी शरण में जाएं? फलाने देवता की शरण में जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में? इधर लिखता है देवी देवता कोई काम आने वाले नहीं है। आज पूरी दुनिया में इस विषय पर धंधा चलता है। एक तरीके से देखा जाए धंधा चल रहा है। धंधा, बड़े बड़े मंचों पे पांडाल में बैठे हुए पंडित लोगों की आवाज़ खोल रहे हैं। रील देखी अगर आपने इंस्टाग्राम पे तो, और बीमारियां ठीक कर रहे हैं। तो सालों की बीमारी, कोई लंगड़ा है उसको एक पल में ठीक किया जा रहा है। ये सब हालांकि पहले से तय होता है काफ़ी कुछ। मैं ये नहीं कह रहा मंत्र तंत्र से कुछ होता नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध हर चीज़ का है हमारे यहाँ। लेकिन अगर समय आ गया ना तो कोई बचाने में समर्थ नहीं है। कुल मिला के बात ये है, समय है तो निमित्त सारे बैठेंगे,
यदि आपके पास समय है, आपको निमित्त जुटाने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको निमित्त जुटाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सोचें कि नहीं, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश होना चाहिए, ये जो बात है ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश होना चाहिए, ये बात भी झूठी है। क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो बात है अपनी तरफ से पूरी कोशिश होना चाहिए, ये बात कैसी है, झूठी है। आप, मैं कह रहा हूँ आप 1% कोशिश मत करो, फिर भी आपके जीवन में जो होना है वो होकर रहेगा, निश्चित है, निश्चित है। मैं आज बैठे बैठे कुछ भी सोचता रहूँ ना, तो मेरे सोचने से काम नहीं होगा। अभी 10 मिनट में कोई व्यक्ति आएगा और प्लान बदल देगा नहीं, हमने तो कोशिश पूरी की थी, तुम्हारी कोशिश का अचार डालो, तुम कुछ नहीं कर सकते आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये होता है कोशिश, कोशिश कुछ नहीं होती है। आपकी कोशिश क्या है बताओ? अगर किसी को ऐसा लगे कि मैंने कोशिश की और मेरी कोशिश से काम सफल हुआ, तो आप उसी समय विचार करना आपने कितने कार्यों की ऐसी कोशिश की और आपके कितने कार्य सफल हुए, तो उसी समय समझ में आ जाएगा कि मेरे किए हुए कोशिश से काम होता नहीं। अब यहाँ दिक्कत आ जाती है पुरुषार्थहीनता की कि ऐसे तो हम पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है। अरे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताओ? हमारे भगवान तो यही कह रहे हैं कि कुछ मत करो। बताओ, हाँ बताओ, आप सोचो भगवान क्या कह रहे हैं, ये सोचो भगवान क्या कह रहे हैं। हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा जैसे। बताओ, भगवान तो यही उपदेश दे रहे ना, मत कर, कोई कुछ नहीं करे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी, यही तो उपदेश है यही तो मोक्ष का मार्ग है, यही तो नहीं होता तुमसे, यही पुरुषार्थ है, इसका नाम पुरुषार्थ है। आप जो कोशिशें कर रहे हो दुनिया भर की, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है भैया, इसका नाम पुरुषार्थ है। मैंने जब रिसर्च पेपर में पुरुषार्थ के विषय में लिखा, तब मैंने बहुत सोचा, पुरुषार्थ की अनेक प्रकार की व्याख्याएं हैं समस्त संसार में, अलग अलग मतों में। धर्म अर्थ काम मोक्ष में भी 4 पुरुषार्थ कहे हैं। मेहनत करने को पुरुषार्थ कहा है, काम करने को पुरुषार्थ, सब कुछ पुरुषार्थ का है। लेकिन फिर मैंने ये विचार किया है उसमें, भाई ये सब तो ठीक है, ये सब पुरुषार्थ संसार में चलता रहेगा, मुझे उस पुरुषार्थ के विषय में जानना है कि जंगल में बैठे बैठे पद्मासन मुनिराज 8 कर्मों को कैसे क्षय कर देते, वो कौन सा पुरुषार्थ है? ये कौन सा पुरुषार्थ है? इसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे, कोई पत्थर नहीं तोड़े जा रहे, कोई पढ़ाई नहीं की जा रही, कुछ नहीं किया जा रहा। जंगल में बैठे हाथ पे हाथ धर के अपने आत्म स्वभाव का आश्रय लिया हुआ है, और कैसे 8 कर्म झड़ रहे हैं। बताओ, कोई सिगड़ी रख देता है माथे के ऊपर, कोई गले में सर्प डाल जाता है, कोई हाथों में जलते हुए कंगन पहना जाता है, उसके बाद भी उसको हटाने तक का प्रयत्न नहीं करते, हाथ पे हाथ रखे बैठे होते हैं, और उनके शरीर के साथ 8 कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं और वो सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। ये कौन सा पुरुषार्थ है भाई? ये सच्चा पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से मोक्ष की सिद्धि होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। उन मुनिराजों को जैसे उनका आत्म तत्व शरणभूत था, ऐसी विकट समस्या में भी, ऐसे ही संसार की प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक विकट समस्या में मेरे लिए यदि कोई शरण है तो मेरा आत्म तत्व, और कोई नहीं। विचार करो, मरती विरिया जीव को न राखन हार। दौलत राम जी क्या कहते हैं देखो अपनी 12 भावना में, बड़ी अच्छी लाइनें हैं। सुर असुर खगाधिप जीते, मृग जो हरि काल दलीते, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरती न बचावी कोई। क्या कह रहे हैं? सुर असुर, सुर माने स्वर्ग के देवों के इंद्र, उनको कहा स्वर्ग सुर। इंद्र कहते ही उन सारे देव आ जाते हैं। जिस स्वर्ग के इंद्र की बात कर ली, उस स्वर्ग के सारे देव आ गए। तो स्वर्ग माने स्वर्ग के देवों के इंद्र, ऊपर के स्वर्ग के देवों के इंद्र, कल्पवासियों के इंद्र, और ज्योतिषियों के ले लो।
असुर माने नीचे जो भवनवासी व्यंतर हैं, इन सब के इंद्र इसमें आ गए, असुरों के इंद्र, सुर के इंद्र आ गए और असुरों के इंद्र आ गए। खगाधिप, खग अधिप, खग खगों के राजा। अब खग शब्द का अर्थ होता है वैसे पक्षी, कहीं कहीं अर्थ में इसका अर्थ गरुड़ आदि भी लिखा, पक्षियों का राजा, लेकिन यहाँ खग शब्द का अर्थ है विद्याधर देव, विद्याधर मनुष्य, विद्याधर मनुष्य है ना, वो यहाँ खग शब्द का अर्थ है पक्षियों के राजा। इनसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी कोई नहीं है, इसलिए विद्याधर मनुष्य, खगादेव, खगों के राजा। मृग ज्यों हरि काल दलेते, इन सब की भी मृत्यु निश्चित है। कैसे? मृग ज्यों हरि काल दलेते, सिंह रूपी काल जिस प्रकार से हिरण को, हिरण रूपी जीव को, या सिंह रूपी काल जिस प्रकार से हिरण रूपी जीव को नष्ट करता है, उसी प्रकार से सुर, असुर, खग, ये सब के सब समय आने पर इनकी मृत्यु निश्चित होती है, निश्चित। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। दुनिया का कोई भी मंत्र हो, तंत्र हो, कोई बचाने में समर्थ नहीं है। जब इस जीव को समस्या होती है ना, तो ये केवल इसी प्रकार के उपाय करता है। परिवार आदि की बात तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन समस्या है मंत्र तंत्र, ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है। आज के समय में भी लोग मंत्र तंत्र पे बहुत विश्वास करते हैं। मैं आपको बताऊं, शास्त्री करने के बाद अधिकतर लोग मुझे ऐसे ही मिलते हैं जो ये कहते हैं, पंडित जी मंत्र बता दो आप तो कोई बढ़िया सा काम हो जाए हमारा। एक ही चीज़ कि आप शास्त्री है तो आपको मंत्र तंत्र का विशेष ज्ञान होगा, आपको ज्योतिषी का विशेष ज्ञान होगा, ले दे के उनको वही चाहिए। और वो भी किस चीज़ के लिए पता है? घर का वास्तु ठीक नहीं है, बताओ घर का वास्तु सही है कि नहीं, ठीक करा ले। हाँ, शादी ब्याह हो जाए इसके लिए मंत्र दे दो, नौकरी लग जाए इसके लिए मंत्र दे दो। अरे भाई नौकरी लगनी तो पढ़ाई कर, लिखाई कर, डिग्री लेके घूम थोड़ा ऑफिस ऑफिस, तो लगने के चांस है, मंत्र से क्या होगा? कहने का अर्थ ये है, यदि कार्य होना हो तो होकर रहता है, नहीं होना हो तो मंत्र तंत्र आदि कुछ भी, पूजा पाठ भक्ति शांति धारा आरती कुछ भी कर लो, भक्तामर स्तोत्र श्लोक माला फेरो खूब, उससे कुछ होने वाला नहीं। सीधी सिंपल सी बात है, कुछ भी होने वाला नहीं। जैन दर्शन में समस्त बाह्य कारणों का इसी तरह निषेध है पूर्ण रूप से। यदि आप जैन दर्शन की गहराई में जाओगे, ऊपर ऊपर की बातें पढ़ोगे, खाली उपमा अलंकार या इस तरह की बातें पढ़ोगे तो आपको लगेगा इसी से काम होना है। लेकिन यदि आप सिद्धांतों को समझोगे जैन दर्शन के, तो सिद्धांतों को समझने पर समझ में आएगा भाई कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। आप सोचो, चंदनवाला मुनि महावीर की मौसी उसी समय पर किस हालत में थी, बताओ किस हालत में थी। अगर भगवान का कोई चमत्कार होता तो उनकी मौसी ऐसी होती, बताओ, सोचने वाली बात है। अरे ये छोड़ो, मैं आज आदि पुराण में पढ़ रहा था, नीलांजना का नृत्य जिस समय हो रहा था, उस समय की बात करो आप। स्वयं तीर्थंकर सामने विराजमान है, 3 यान के धारी राजा ऋषभदेव, उनके सामने मृत्यु हो गई एक देवी की। इंद्र, सौधर्म इंद्र विराजमान है, इतने सारे देवी देवता खड़े हुए लाइन से लग करके, बताओ उसकी मृत्यु को कौन रोकने में समर्थ? तुम भगवान के नाम पे माला फेरते रहते हो, भक्तामन स्तोत्र का पाठ करते रहते हो, मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़े रहते हो, बताओ क्या करने में समर्थ? कौन कौन रोक पाए? सामने सामने की बात है ना, वो तो सामने ही बैठे थे और पूरा आनंद ले रहे थे नृत्य का, खुल करके एकदम। आदि पुराण में यही भाषा लिखी, पूरे परिवार के साथ, हाँ पूरे परिवार के साथ आदि पुराण में यही भाषा लिखी कि राजा ऋषभदेव उस समय नीलांजना का नृत्य देख करके मोहित हुए, मुग्ध हो रहे थे, इस तरह की भाषा लिखी है कि। और फिर लिखा आगे, सो ठीक ही है कि जैसा माहौल होता है तो उस माहौल का जीव वैसा ही आनंद लेता है, ऐसा लिखा हुआ है पूरा आचार्य जनसेन स्वामी ने। बताओ समझ में आया? उस समय उसकी मृत्यु को कौन रोक पाया था, बताओ? इतने सारे दिग्गज लोग बैठे हुए थे, स्वयं तीर्थंकर का जीव सामने बैठा हुआ है, और उसकी सेवा में, तीर्थंकर के जीव की सेवा में
इस सौदर में इंद्र, इतने सारे देवी देवता खड़े हुए लाइन से। उसमें तो ये भी लिखा कि सौदर में इन्होंने जानबूझ के ये सब काम किया था कि इनको वैराग्य आए, इसी कारण से वो जान लेते हैं अपनी ज्ञान से कि समय आ गया और कैसे कार्य होना है, वो वैसा ही होता है, उनको मालूम है ऐसा कार्य, वो स्वयं उस तरह के विचार आने लगते हैं। हाँ, सहज रूप से वो विचार आते हैं कि अवधि ज्ञान में देखें और किस तरह का, वो अपने आप ही सब होता है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई प्लानिंग नहीं होती, सब अपने आप ऐसा ही होता है, होने वाला होता है जैसे ही होता है। सुर असुर खगादि जेते मृग ज्यो हरिकाल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, कोई मंत्र तंत्र काम आने वाला नहीं है। कितने ही जीव इन मंत्र तंत्रों के जाल में फंसे हुए हैं, भटके हुए हैं, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तो घर में जरा सी समस्या आई नहीं कि पहुंच गए बाबा के पास, तो बाबा झाड़ा लगाएंगे। समझ में आया? हमारे यहाँ बहुत होता है ऐसा, मान लो खांसी जुकाम हो रहा है, बच्चों को रो रहा है, बहुत 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए रो रहा है, अब जाएंगे झाड़ा लगाने बाबा के पास, क्या दवाई तो खिलानी नहीं है हमें, झाड़ा लगाने जाएंगे। तो इस तरह के कार्य होते हैं, जबकि वो झाड़े से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ों से। चक्कर में पड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है और अनंत संसार का कारण है, अनंत संसार का कारण है ग्रहित मिथ्यात्व है। आपको पता है सम्यक दृष्टि जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है? एक टाइम पे पंडित बनारसी दास जी भयंकर ग्रहित मिथ्यात्वी थे, भयंकर ग्रहित मिथ्यात्वी थे एक टाइम पे, और एक टाइम ऐसा आया उनकी पत्नियां मर रही थी, पुत्र खत्म हो रहे थे, उसके बाद भी एक बार भी विचार नहीं आया किसी बाबा के पास झाड़ा वाड़ा लगवा ले, कोई मंत्र तंत्र ले आए, एक बार भी विचार नहीं आया। अज्ञान दशा में जीव क्या कुछ नहीं करता, अज्ञान दशा में तो वो शिव पिंडी को ऐसे बना करके अपने वो अलग अलग तरह की मान्यताएं और माला पहनना, अंगूठी पहनना सब कर रहा है। और शास्त्र स्वाध्याय होने के बाद जीव की परिणति कैसी बदलती है कि घर में समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार भी विचार नहीं आता कि मंत्र तंत्र बोल अच्छा है। यह बस वस्तु स्वरूप ज्ञानियों की प्रवृत्ति और अज्ञानियों की प्रवृत्ति एक अकेले बनारसी दास जी के जीवन को देखने से पता चल जाती है कि जब अज्ञान दशा में इसी जीव की प्रवृत्ति कैसी थी और जब ज्ञानी हुए तो इसी जीव की प्रवृत्ति कैसी थी, सब पता चलता। पर मैं मृत्यु से कोई बचाने वाला नहीं है, कुल मिला के बात तो केवल बात मृत्यु की नहीं है, यहाँ मृत्यु की बात लिखी है, केवल मृत्यु की बात नहीं है, हर चीज़ की बात है। आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी शिक्षा, आपकी बीमारियां, रोग, इसको ठीक करने में कोई समर्थ नहीं है। बोलो, अब कह दे तो बुरा मान जाएंगे सारी दुनिया के डॉक्टर, सारी दुनिया के डॉक्टर बुरा मान जाएंगे, कैसी बात कर रहे हो, हम तुम्हारे रोग को ठीक करने में समर्थ नहीं है। कि नहीं हो? नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। बताओ, जीवन बचाने वाला कहा जाता है डॉक्टर को। अरे भाई साहब, यदि डॉक्टर जीवन बचाने वाले होते ना तो आज संसार में किसी की मृत्यु नहीं होती। बोलो, क्यों मर जाते हैं डॉक्टर ऑपरेशन करते करते? डॉक्टरों के साथ सामने ही लोग, अगर डॉक्टर बचाने वाला है तो ऑपरेशन करते करते क्यों लोग मर जाते हैं? बताओ, यदि डॉक्टर रोग ठीक करने वाला है तो 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर चेंज क्यों करने पड़ रहे हैं दुनिया को? क्यों कोई आयुर्वेदिक से होम्योपैथिक की तरफ भागता है, वहाँ से एलोपैथिक जाता है, वहाँ से फिर नेचुरोपैथी पकड़ लेता है? क्या हो रहा है ये? क्यों होता है? तो झपट्टे मारता रहे, इधर से उधर भागता रहे, लेकिन ये सब शरणभूत नहीं है। वास्तव में तो रोग तेरा स्वभाव है ही नहीं, तू तो निरोगी ही है, अनादि अनंत, अनादि अनंत निरोगी है। और अपने निरोगी शुद्ध स्वभाव की पहचान तूने की नहीं, इसलिए दुखी होता है, बस भटकता रहता है चारों, कभी इसके पास जाएगा, कभी उसके पास जाएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं। सीधी सिंपल सी बात है। हमारे दिगंबर मुनिराजो भी जब आहार लेते थे ना, तो उनकी बीमारी को देख करके उस समय के श्रावक लोग, जो योग्य औषधि होती थी वो आहार के समय मुनिराजों को देते थे, दिखा करके। तो मुनिराजों को औषधि कैसे दी जाती है? शुद्ध औषधि, प्रासुक आयुर्वेदिक है ना, जड़ नहीं हो और तना जैसा हो, तो उसकी जो औषधि बनती है पीस पास करके, जैसे भी
तो वो श्रावक लोग उस समय आहार स्वयं ही, मुनिराज नहीं बताते फलाना रोग है मुझे कल दवाई तैयार रखना है आहार के समय, ऐसा नहीं होता है। तो श्रावक लोग स्वयं मुनिराज को खांसी बार बार आ रही है आज, या जुकाम हो रहा है, या कुछ भी चीज़ हो रहा है, या उनके सर दर्द का पता चल जाता है यदि बार बार हाथ ऐसा जा रहा हो, कुछ भी है तो पता चल जाता है क्या समस्या है। अगले दिन आहार में श्रावक उस जाति की औषधि तैयार करता है, प्रासुक औषधि, और ऐसे नहीं कि बिना बताए दे दे तो पता नहीं चले। मुनिराज को कभी भी आहार में जो भी वस्तुएं दी जाती हैं वो पहले बतानी पड़ती है, नियम है। आहार शुरू होने के पहले जब मुनिराज की अष्ट द्रव्य से पूजन हो जाती है ना, उसके बाद जो भी बनाया होता है चौके में या तो वो पहले दिखाया होता है कि ये चीज़ है और उसमें ये डाला है, बताना पड़ता है आपने कौन सी चीज़ में क्या डाला है। और ऐसे करके फिर मुनिराज को औषधि दी जाती है कि कल हमने देखा था, हमने समझा है कि आपको ये तकलीफ़ है और उसके लिए हमने ये औषधि इस तरीके से तैयार की गई है और ये बिल्कुल प्रासुक है, शुद्ध है, ये आहार योग्य है, ऐसा पूरा बता करके तब मुनिराज को दिया जाता है। क्यों विजय भाई, बराबर है? ऐसा होता है। समझ में आया? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें श्रावक को भी दोष लगेगा, अजान का दोष लगता है। कोई भी चीज़, केवल दवाई ही नहीं, हाँ दवाई का भी सेम टू सेम, कभी भी बिना बताए कोई भी वस्तु मुनिराज को दे ही नहीं सकते, नियम है, दिया ही नहीं जा सकता। आप बिना बताए दवा नहीं दे सकते मुनिराज को, दवा बताना पड़ेगा। ये भी बताना पड़ेगा कि वो दवा आपने किस विधि से तैयार की है, उनको पूरा संतोष होना चाहिए कि ये मेरे नियमानुसार योग्य है। क्योंकि अनेक मुनिराज हैं, अनेक मुनिराजों के बाह्य नियम अलग अलग होते हैं, अनेक प्रकार के नियम होते हैं। कोई सी वस्तु नहीं लेते, कोई सी वस्तु नहीं लेते, अलग अलग रसों के त्याग होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज कौन सा त्याग है ये एक समस्या होती है ना, आज इस वाली वस्तु का विशेष त्याग है, ये भी होता है। तो उनको पहले बताना पड़ता है कि हम ये चीज़ लेके आए हैं और इसमें इस विधि से ये चीज़ तैयार की, इसमें क्या चीज़ मिलाया गया है, वो सब बताना होता है। अगर उनमें से किसी भी एक चीज़ का उनका त्याग होता है तो पहले से वो हटा देते हैं कि ये हम नहीं, हटवा देते हैं, ये नियम होता है। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि हालांकि औषधि मुनिराजों को भी दी गई, मैं दवाई लेने के निषेध में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, दवाइयाँ मत लो, उसका निषेध नहीं कर रहा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये शरणभूत नहीं है, ये सुखी होने का कारण नहीं है। यहाँ बात चल रही है सुखी होने की, समझ में आया? ये आपको बचाने में समर्थ नहीं है, ये आपकी बीमारी ठीक करने का मूल कारण नहीं है। मूल कारण क्या है आपकी बीमारी ठीक होने का, पता है? आपका अपना कर्म का उदय, मूल कारण तो वही है। स्टोरी सुनाओ एक छोटी सी बढ़िया सी। गुप्ता जी और शर्मा जी दो पड़ोसी थे गुप्ता जी और शर्मा जी दो पड़ोसी थे। गुप्ता जी को कोई अलग प्रकार की बीमारी हो गई और उन्होंने 2-4 डॉक्टरों को दिखाया, देश विदेश में सलाह ली, पैसे वाले आदमी थे, बढ़िया शानदार, उन्होंने दिखा लिया देश विदेश, ठीक नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। सब तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, जो डॉक्टर ने कहा, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक, फलाना दिखाना, सब फलाने दिखाने में सब आ जाते हैं। तो सब तरह की दवाइयाँ उन्होंने ले ली, गुप्ता जी ने, ठीक नहीं हो रहे थे। अब शर्मा जी पूरा एक महीना गुप्ता जी को जब हो गया तो 30वें दिन शर्मा जी गुप्ता जी के पास पहुँचे। अरे ये वाली बीमारी है क्या आपको? ओहो, आप कहाँ दिखाया है? अच्छा, इतना दिखा लिया देश विदेश में? ओहो, अरे हमारे गांव के वैद्य बहुत बढ़िया, ये दवाई तुमने दी थी मुझे इसी वाली बीमारी की, आप लेके देखो एक बार। वो वाली दवा ली और सुबह गुप्ता जी एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब बताओ गुप्ता जी क्या बोलेंगे पूरी दुनिया में? भाई दुनिया के देश विदेश के डॉक्टर किसी काम के नहीं है, लेकिन शर्मा जी के वैद्य ने जो दवाई दी गाँव वाले ने, वो बड़ी कमाल की दवा थी। ये तो सामान्य बात हुई व्यवहार की दृष्टि से। वास्तविकता क्या है, जैन दर्शन क्या कहेगा इस विषय में? गुप्ता जी ने ऐसे परिणाम किए थे कि उनके उस जाति का बंद हुआ था कि इनको 1 महीने तक इस बीमारी की पीड़ा सहनी है 1 महीने तक। अब ये चाहे देश में इलाज कराए, चाहे विदेश में कराए, चाहे मंत्र ले या तंत्र ले, कुछ भी सहारा ले लें, इनको ये बीमारी 1 महीने तक सहनी है। और जब कर्म स्थिति के साथ बनता है, और कर्म की स्थिति कितनी थी?
एक समय की, उदय की स्थिति कर्म की, उदय की स्थिति एक समय की, एक महीने की। एक महीना जैसे ही खत्म हुआ, 30 दिन पूरे हुए, निमित्त भले शर्मा जी के वैद्य की दवाई पड़ी हो, गुप्ता जी ठीक हो गए। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहने का मतलब ये, मैं दवाई से ठीक होता नहीं। यदि मेरे कर्म का उदय ना हो तो मुझे रोग ही नहीं होगा, और यदि उस कर्म के उदय की स्थिति खत्म ना हो तो दुनिया की कोई दवा मुझे ठीक नहीं कर सकती। कुल मिला के बाद ये सिद्धांत है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। समझ में आ रही है बात? शरण क्या है, अशरण क्या है? देखो युगल जी बाबूजी क्या कहते हैं, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। क्या लिखा? सम्राट महाबल सेनानी, सम्राट राजा, महाबल सेनानी सेनापति या बहुत बड़े बड़े महाबलवान योद्धा उस क्षण को टाल सकते हैं क्या? कौन से क्षण को? मृत्यु के क्षण को टाल सकते हैं क्या? अरे यहाँ मृत्यु लगा ले अपन ने, मैं कह रहा हूँ किसी भी क्षण को, जिस समय आपका नुकसान होना है, क्या उस क्षण को आप टाल सकते हो? केवल मृत्यु क्यों पकड़ना? बताओ, क्योंकि मृत्यु तो ठीक है, आनी आनी है, या मृत्यु ज़्यादा इसलिए लिया जाता है क्योंकि जीव मृत्यु से बहुत डरता है, इसलिए मृत्यु को ज़्यादा है। मृत्यु नहीं, अभी हमारे तो वर्तमान में क्या क्या चल रहा है वो पकड़ो आप ना। आज मेरे को बिजनेस में 1 लाख रुपए का नुकसान होना है, उस क्षण को टाल सकेगा क्या? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? बताओ कौन टाल सकता है? मैं परीक्षा में फेल होने वाला हूँ, इस क्षण को कौन टाल सकता है? बताओ। मैं सुसाइड करने से वो क्षण बदल जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं, कौन टाल सकता है? बताओ। अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? वो अशरण, वो असहाय मृत काया में हर्षित माने प्रसन्न चित्त होकर वापस वैसा जीवन डाल सकता है क्या? अपना प्रसन्न चित्त जीवन डाल सकता है क्या उस मृत काया में? सोचो, जैसी प्रसन्नता से वो जीवन जी रहा था, वो प्रसन्नता वापस उस मृत काया में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, कोई नहीं डाल सकता। योद्धा छोड़ो, कोई नहीं। अरे दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं कह रहा हूँ स्वयं तीर्थंकर परमात्मा अपनी आयु कर्म का उदय एक समय घटा और बढ़ा नहीं सकते। एक समय कौन क्षण को टाल सकता है? बताओ, कोई नहीं टाल सकता। ये वस्तु स्वरूप है, इस वस्तु स्वरूप को जितनी जल्दी स्वीकार कर ले उतनी जल्दी ये सुखी हो सकता। और देखो मंगत राय जी क्या कहते हैं, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में, मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा काय नगर लूटे, चक्र रत्न हरधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। क्या लिखा? काल सिंह ने मृग चेतन को, सेम वैसी बात आ गई दौलत राम जी जैसी। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, घेर लिया चारों ओर से। ऐसे सारे मनुष्यों को काल ने घेरा हुआ है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, घेरा हुआ है पूर्ण रूप से। ये आयु कर्म फैला हुआ है, जब जिसकी होनी है उस समय होगी। काल सिंह ने, काल रूपी सिंह ने मृग रूपी चेतन को भवन में घेर के रखा हुआ। जैसे जंगल में सिंह मृग को घेर लेता है, उस समय मृग बेचारा भाग भी नहीं पाता,
वैसे बहुत भाग दौड़ कर लेता है हिरण बचने के लिए, लेकिन जब सिंह घेर लेता है तो घेर ही लेता है कुछ तरीके से। नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में, अब उस हिरण को सिंह से कौन बचाने में समर्थ है बताओ, कोई बचाने वाला नहीं। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, मृत्यु के समय पर ना तो मंत्र काम आते हैं, न तंत्र काम आते हैं, न सेना, न धन, न संपत्ति, कुछ काम नहीं आता। बताओ लाखों करोड़ों रुपए कमा रखे हों, लेकिन समय आ गया तो कौन रोक सकता है बताओ। माइकल जैक्सन का उदाहरण दिया था ना, कितना पैसा खर्च किया उसने जीवित रहने के लिए, क्या कर पाया। द्वादशानुप्रेक्षा में भी आचार्य कुंद ने लिखा यही बात कि स्वर्ग जैसा गढ़ हो, किला हो, है ना, और सुरक्षा के लिए चारों तरफ के उपाय हो, लेकिन फिर भी उसे मृत्यु से कोई बचाने में समर्थ नहीं है। स्वर्ग जैसा किला हो भले, समझ में आ रहा है। एक स्टोरी है किसी राजा के विषय में, उन्होंने मृत्यु से भयभीत होकर के मृत्यु के डर से अपने किले को उसी तरीके से बनाया था कि कोई अंदर प्रवेश ना कर सके। बहुत ऊंची ऊंची मोटी मोटी दीवारें थी और उसका कमरा बिल्कुल ऐसा था या पहुंचना किसी को पॉसिबल नहीं, और अपने आप को वहाँ छुपा के रखता था मृत्यु से बचने के लिए। और चारों तरफ बावड़ी में बड़े बड़े सांप और अजगर, उस तरह की उसने पूरी व्यवस्थाएं की थी। इस सवाल ही नहीं कि कोई किले के अंदर घुसने की सोच भी नहीं। लेकिन मृत्यु आई तो एक छींक आने पर भी उसकी मृत्यु आ गई। अब बताओ आप कैसे बचोगे, क्या करोगे बचने के लिए, बोलो सोचो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। कई बार मैं देखता हूँ संसार में क्या क्या हो रहा है भाई। योगा सिखाने वाले योगा टीचर को हार्ट अटैक आ जाता है, बताओ। हार्ट अटैक के डॉक्टर हार्ट अटैक से मर जाते हो, छोड़ो क्या कहोगे, कौन बचा सकता है बताओ। कोई कुछ नहीं कर सकता भैया, कुछ भी नहीं कर सकते आप। इस शरीर को स्वस्थ रखने की सोच ही मिथ्या है, मिथ्या है। आप रखने में समर्थ नहीं हो, वो अपने हिसाब से चलता है, आप कर ही नहीं सकते कुछ। मंत्र यंत्र धेनासन सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, सब छूट जाता है समय आने पर। बताओ एक राजा को गद्दी से उतर के दूसरी जगह भटकना पड़ता है, चुप चुप के रहना पड़ता है। बताओ राजपाट कैसे छूटते, पांडवों के साथ हुआ था ना, पहले उन्होंने धोखा दिया 3-4 बार, फिर बाद में कृष्ण ने दिला दिया और वापस छीन लिया, फिर भटक रहे हैं जंगल में। इन पांडवों को तो बार बार जंगल में भटकना पड़ा है? सीता को जंगल में भटकना पड़ा 2 बार। कैसे क्या होता है आप सोचो। समय आने पर क्या हो, क्या जैसा कर्म बांधा है वैसा उदय में आएगा ही आएगा। आप कोई भी हो, किसी भी लेवल के व्यक्तित्व हो, भले बलभद्र और नारायण हो, सोचो इतने बड़े राजमहल में जिनका जन्म हुआ हो, जिनकी एक आवाज़ पर सारी सुविधाएं सामने खड़ी होती हो, सीता जैसी स्त्री, बताओ कैसे पली होगी वो सीता जनक के महल में, उसके बाद फिर जंगल में। बताओ कैसा उदय आता है जीव को। कहने को नारायण बलभद्र सीता जैसी स्त्री इतने बड़े राजमहल में जन्म लेते हैं, सारी सुख सुविधा से युक्त होते हैं, और उदय ऐसा आता है कि उनको जंगल में भटकना पड़ता है। कब कोई उठा के ले गया, फिर युद्ध हुआ, कैसे कर्म का खेल होता है आप देखो। राजपाट ऐसे छूट जाते हैं। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति, पहले के टाइम पे तो बड़ी गजब की चीज़ होती थी, आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं है। पहले तो एक राजा दूसरे राजा के राज्य को हड़पने की फिराक में हमेशा रहता था। आप पढ़ो, अगर पुराण पढ़ो तो आज के समय में कोई करके देखे। अभी जो पुतिन ने युद्ध किया है, एक दूसरे की सीमा को अपनी सीमा में मिलाने की कोशिश चलती है। आज तो हम कहते हैं कितने बुरे लोग हैं। पहले के समय में तो राजाओं का मुख्य काम ही यही था, एक दूसरे की सीमा को हड़पने में, अपनी सीमा में मिलाना चाहते थे, सब कुछ लड़ते रहते थे। और छोड़ो चक्रवर्ती सम्राट क्या करते हैं बताओ, 6 घंटे की अधिपति हमें चाहिए। पुण्य का उदय ऐसा होता है, जो भी होता हो, क्यों होता है सब नहीं पता, लेकिन मैं तो कई बार विचार करता हूँ। हाँ बस तो हम तो कई बार विचार करते हैं हमारी भावना नहीं है किसी की 1% भूमि को हड़पने की, या फिर उस पर राज्य करने की, या किसी को अपने नीचे दबाने की। भावना ही तो हुई, अपने नीचे दबाना किसी को।
ठीक है तुम्हारा राज्य तुम संभालो, लेकिन ऑर्डर हमारा चलेगा। ये क्या है भाई, तुम अपना देखो हम अपना देख रहे हैं। लेकिन जहाँ जैसी व्यवस्था होती है वहाँ वो होता ही होकर ही रहता है। तो ऐसा होता है, इसलिए कहा अशरण, सब कुछ अशरण है, कुछ नहीं कर सकता, आपके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके हाथ में। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा काए नगरी लूटे। क्यों ये काल हमारी इस नगरी को लूटने आ जाता है पता नहीं चलता। ये नगरी है शरीर, ये हमारी इस नगरी को लूट लेता है काल, और शरीर नहीं सब कुछ। काल माने केवल काल माने मृत्यु ही मत पकड़ो, काल माने वो समय, जिस समय जो होना है वो समय वो होकर ही रहता है, उसको टालने में कोई समर्थ नहीं है। आपका कोई नुकसान हो रहा है, आपको कोई बीमारी हो रही है, एक्सीडेंट होना हो, बताओ उस काल को कौन रोक सकता है, उस क्षण को कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। हम सोचते रह जाए काश ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, भाई ऐसा कर लेते ऐसा होना ही नहीं था। कई बार मैं सोचता ये जो काश शब्द है ना, ये काश शब्द बड़ा अजीब व गरीब शब्द है, इस काश शब्द को डिक्शनरी से हटाना चाहिए। हाँ वो ये काश शब्द, ये काश शब्द बड़ा खतरनाक है। अरे यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा करते तो और अच्छा होता, ऐसा होना ही नहीं था भाई। अब जैसे अपन ने कोई कार्यक्रम किया हो बड़ा, उस कार्यक्रम को करते समय क्या सोचते, थोड़ा यार बस इतना और कर लेते ना, उस समय सोचा नहीं ये और कर लेते, उस समय सोचा नहीं ना, वो सोचने में आना ही नहीं था और कार्य होना ही नहीं था। अब सोचने से कोई फायदा भी नहीं है। कुल मिला के बात ये है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। चक्र रत्न हलधरसा भाई काम नहीं आए। चक्र रत्न नारायण जो श्री कृष्ण थे उनका चक्र रत्न उनके काम नहीं आया, हलधर बलराम उनके काम नहीं आया। एक तीर की लगत कृष्ण की विनश गई का। ये कृष्ण और बलराम पूरी की पूरी एक सेना को अकेले हराने में समर्थ हैं, अकेले हराने में समर्थ थे पूरी के पूरे राज्य की सेना को। और उसमें पुराण में है इसका उल्लेख, किसी नगर में चले गए थे और इन दोनों को देख करके सेना ने इन पर आक्रमण किया, दोनों ने मिलकर पूरी सेना का सफाया कर दिया, अकेले दोनों ने मिलकर के। ऐसे ही व्यक्तित्व थे। और मृत्यु कैसे हुई कि दूर किसी कोने में वो हिरण को मार रहा था, जरा नाम का व्यक्ति, कल नाम याद नहीं आ रहा था, जरा नाम था उसका, जरत कुमार भी कहीं कहीं नाम आता है। तो जरा नाम का व्यक्ति रिश्तेदार ही था इनका, नेमिनाथ की भविष्यवाणी में आ चुका था कि इसी के तीर से मरना है, और चूंकि मैं अपने अग्रज का मृत्यु का कारण ना बनूं, ऐसा सोच करके वो उस जगह से ही दूर चला गया। और जगह से दूर चला गया और उसे पता ही नहीं था कि मैं सीमा में कब आ गया, इस नगर की सीमा में कब आ गया। और उसी समय कृष्ण और बलराम वहाँ पहुँचे, द्वारिका जल चुकी थी। ये सब अपने आप निमित्त नैमित्तिक संबंध वैसे बैठते ही है जैसा होना होता है, कोई रोक बदल नहीं सकता भैया। कोई सोचे नहीं पुरुषार्थ से कर सकते हैं। बहुत लोगों की ऐसी सोच है कि सर्वज्ञ भगवान ने जो देखा, जैसा जाना वैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, इसको बदला भी जा सकता है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। अपने जैन समाज में ऐसा है। विजय भाई एक ग्रंथ पढ़ा मैंने, अपने CSP जी बाबू जी लेके आए थे, उसमें ऐसे लिखा था ये ज़रूरी नहीं है सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा जाना हो वैसा हो, बदल भी सकते हैं इसको। शायद कोई जुगल किशोर जी हुए हैं, एक और मुख्तार हुए जुगल किशोर जी के अलावा, एक और कोई मुख्तार हुए हैं, क्या दो नाम आते हैं, एक और कोई, हाँ कोई मुख्तार वाला ही ग्रंथ है, हाँ अलग अलग है दोनों। तो एक कोई मुख्तार वाला ही ग्रंथ है, उन्होंने समीक्षात्मक एक बड़ा वो पूरा एक संशोधित विषय लिखा है, शोध निबंध जैसा बड़ा इतना मोटा ग्रंथ है। तो उसमें लिखा है ये चीज़, मुझे CSP जी बाबू जी ने पढ़ाया था अभी, मैंने कहा ऐसा नहीं है भैया, गलत लिखा है, जैसा देखा जैसा जाना वैसा ही होना है, बस उसके करता नहीं है सर्वज्ञ भगवान, लेकिन ज्ञाता है। तीन लोकालोक की समस्त पर्याय, त्रिकालवर्ती पर्यायों के एक साथ ज्ञाता है वो, सर्वद्रव्य पर्याय सुकेवल से, है ना तत्वार सूत्र में। हाँ नहीं मानते, बहुत लोग नहीं मानते ऐसा, क्रमबद्ध पर्याय नहीं जानते, क्रम नियमित कहते हैं उसको। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि हम पुरुषार्थ से कुछ बदल सकते हैं, और ये सीधा उदाहरण है। एक तो मारीची का उदाहरण ले लो और एक द्वारिका की जलने का उदाहरण ले लो।
भाई जैसा कहा वैसा, क्या कमी छोड़ी थी तुम और हम क्या सोचेंगे भैया, वो नारायण थे, 3 खंड के अधिपति थे, उनकी बुद्धि का जवाब नहीं है। ऐसे बुद्धिशाली जीव जब कुछ नहीं कर सके, इतनी बुद्धि लगा करके शराब को पूरे द्वारिका से बाहर फिकरा दी कि शराब के कारण से होना जलनी है ना द्वारिका, पूरी द्वारिका में कोई शराब नहीं पिएगा। वाह, मदिरा बोलते थे उस समय, शास्त्रीय भाषा मदिरा, पूरी मदिरा की बोतलों को बाहर फिकवा दिया। उसके बाद भी होना क्या था, जैसा वाणी में आया वर्ड टू वर्ड वैसी की वैसी घटना घटी, वैसी की वैसी, एक इधर का उधर नहीं हुआ, ना टाइम में ना घटना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बताओ हम और आप कौन सी चीज परिवर्तन करने के पीछे भाग सकते हैं, बोलो क्या परिवर्तन कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। भैया यदि जगत में कोई शरण है तो देव सास गुरु है, और दुनिया में कोई शरण नहीं। भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र कोई, अनादि काल से ये आत्म तत्व अलग अलग शरीरों में जन्म लेकर के वही शरीर और शरीर के रिश्तेदारों में पागल हुआ जा रहा है, नाम प्रतिष्ठा धनादि कमाने में अपना पूरा जीवन गंवा देता है। और देव गुरु धर्म पुण्य के उदय से मिल भी जाते हैं तो पूजा पाठ और भक्ति में जीवन बिता देता है, लेकिन अपने आत्मा का निर्णय नहीं करता, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं करता। अभी सुमन जी भाई सबकी एक रील देख के आया मैं, बहुत बढ़िया, यूट्यूब का नोटिफिकेशन आता है ना, तो एक रील बहुत अच्छी सुमन जी भाई सबने आज ही बोला होगा प्रवचन में, बहुत बढ़िया बात बोली कि लोगों को पूजन ही धर्म नज़र आता है, पूजा पाठ ही धर्म नज़र आता है लोगों को। उसमें भी क्या करते हैं मालूम है, अब जैसे भक्तियों में क्या गाते हैं, आज तो बुला लो भगवान सिद्धों के दरबार में। अच्छा चलो तुम्हें सिद्धों के दरबार में बुला लिया, बताओ सिद्धों के दरबार में आ जाओ, अब क्या करोगे, पूजा करेंगे और क्या करेंगे? भक्तों के मन में क्या है, पूजा कर लेंगे और क्या करेंगे? बताओ वो तो समझते हैं, वो तो मालूम ही नहीं है ना वो चीज़, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आत्मानुभव आत्म कल्याण ये सब तो पता ही नहीं है, वीतरागता की खबर नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, सिद्धों के बीच में आकर के पूजा करेंगे भगवान, और क्या करेंगे? हाँ, थोड़ा सा हाथ बढ़ा के तारो तो तर जाए, हैं, थोड़ा सा हाथ बढ़ा दो तारो तो तर जाए, चलो तरा दिया तुम्हें, अब बताओ तर के क्या करोगे, पूजा करेंगे? तो पूजा के आगे सोच ही नहीं जाती, ये नहीं कह रहे कि पूजा मत करो, पूजा का निषेध नहीं है, लेकिन भैया पूजा धर्म नहीं है, पूजा मुख्य नहीं है। उन्होंने लाइन अच्छी बोली, पूजा करना मजबूरी है, मोक्ष जाना जरूरी है, ऐसा है। जब तक आत्म कल्याण का अनुभव नहीं है, जब तक आत्म कल्याण नहीं किया, जब तक आत्मानुभव नहीं है, तब तक देवशास गुरु की शरण है, क्योंकि वो उस कार्य को कर चुके हैं। शरण कब तक होती है भाई साहब, शरण क्या होता है, शरण कब तक होती है? किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हम आदर्श कब तक मानते हैं? जब तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। एक बार उस लेवल तक पहुंच गए उसके बाद काम खत्म। भैया आप ट्रेन की शरण कब तक लेते हो? कि जब तक स्टेशन तक नहीं पहुंच जाते। स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन में कब तक बैठे रहोगे? ट्रेन में बैठे रहोगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। कुल मिला के बात यह है, देवशास गुरु हमारे शरण है। अरिहंत भगवान ने सच्चे सुख की प्राप्ति की, सिद्ध भगवान ने सच्चे सुख की प्राप्ति की, दिगंबर निर्गंथ मुनिराज उसी सच्चे सुख की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर है। इसलिए वो हमारे लिए शरणभूत है, क्योंकि वो हमें बता सकते हैं, वो हमें बता सकते हैं। बोलो भाई साहब, आप कौनूर आए हो राजस्थान से, मान लो आप राजस्थान में कहीं गए, उनमें कभी बात चली कि उनको नाचारी की तपो भूमि पौनूर मलय है, तो वो पूछेंगे, उस समय आप उनके लिए शरणभूत हो कि वो आपसे पूछेंगे कि भाई पौनूर कैसे जाना, कहाँ पहले उतरना, रेल कहाँ तक जाती है, वहाँ से गाड़ी कैसे, सब पूछेंगे आपसे, कौन कौन सी बस नंबर है, सारी जानकारी लेंगे। एक बार वो आके चले गए, बताओ दोबारा पूछने की ज़रूरत है उनको आपसे? दोबारा ज़रूरत ही नहीं उनको पूछने की, खत्म, उसके बाद खत्म है। तो कहने का अर्थ है कार्य होने के बाद नहीं पूछा जाता। ऐसे ही जब तक आत्मानुभव नहीं है, आत्मानुभव नहीं है जब तक, मतलब तब तक पूर्ण कषाय का अभाव नहीं हुआ, तब तक देव गुरु धर्म शरण है। लेकिन निश्चय से तो एक शुद्धात्म तत्व ही शरण है। और कहाँ लिखा? अष्टपावड़ में लिखा, शायद मोक्ष पाहुड़ 104 नंबर की गाथा है।
अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। बताओ, इन सब ने भी एक आत्म तत्व की शरण ली है, और तुझे सुखी होना है तो तुझे भी एक आत्म तत्व की ही शरण लेना होगा, और कुछ नहीं। व्यवहार से देवगुरु धर्म को शरण कहा, निश्चय से तो एक आत्मा ही शरणभूत है। इसी बात को फिर पंडित जयचंद जी छाबड़ा बहुत अच्छे से लिखते हैं। तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा, इन्होंने पता है 12 भावना कहाँ बैठ के लिखी विजय भाई? पंडित टोडरमल जी वाला जो मंदिर है जिसमें संजीव जी गोदा प्रवचन करते थे, उसी मंदिर में बैठ करके उन्होंने ये 12 भावना लिखी जयचंद जी छाबड़ा। पंडित टोडरमल जी की फोटो के बगल में इनकी फोटो भी लगी है, दिग्गज विद्वान हुए। क्या लिखे देखो, शुद्धातम रूपंच गुरु जग में सरनो दोय, मोहोदय जी के व्रथा आन कल्पना होय। शुद्धात्म और पंच गुरु जग में 2 ही शरण है, निश्चय से तो एकमात्र शुद्धात्म तत्व शरण है। और जिस समय आप शुद्धात्मा का आश्रय नहीं ले रहे हो, जिस समय शुद्धोपयोग का आश्रय नहीं है, उस समय फिर शुभोपयोग में देव गुरु धर्म पंच परमेष्टि ही शरणभूत, और संसार में कुछ भी शरणभूत नहीं है। बाकी तो विचार ही मत करो, आप किसी का विचार मत करो, शुद्धात्म तत्व और पंच परमेष्टि बस बहुत है। मोह उदय जिए के, मोह के उदय में ये जीव आन कल्पना व्यर्थ की कल्पनाएं करता रहता है। ये जो शुभाशुभ विकल्प आते हैं, व्यर्थ की कल्पनाएं आती है मोह के उदय में। जब मोह का पूर्णतः नाश हो जाता है, वहीं से इनके शुभाशुभ भाव भी खत्म हो जाते हैं पूर्ण रूप से, कल्पना ही नहीं होती फिर भी। मोह के अभाव के साथ सारी कल्पनाएं खत्म, सारे विकल्प खत्म, फिर तो निर्विकल्प शुद्धोपयोग होता है, बस आनंद आनंद होता है और कुछ भी नहीं होता। मोह उदय के कारण से जीव व्यर्थ की कल्पनाएं करता रहता है बस। देखो एक और 12 भावना, देह के रिश्तेदार बहुत ही बन रही, लेकिन दुख में कोई भी न काम आ रही। निज आत्म है शरण, निज शरणार्थी बनूंगा, जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। देह के रिश्तेदार बहुत है भैया, इस शरीर के, इस सब रिश्तेदार शरीर के ही है, मेरा कोई नहीं है। तो हॉस्पिटल में जब किसी बालक का जन्म होता है ना, उस जन्म के पहले बताओ कौन उस बालक को जानता है, कौन है, कहाँ से आया है, किस जाति का है, किस गोद का है, उस गोद का है, नीच गोद का, कुछ जानते हैं? कोई नहीं जानता। लेकिन जैसे ही वो बालक का जन्म हुआ है और बेचारा सांस बाद में लेता है, रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं, बेटा मैं मौसी, बेटा मैं बुआ, मैं चाची, मैं चाचा, मैं पापा, मैं सांस को लेने दो थोड़ी भाई। रिश्तेदारों की लाइन खड़ी हो जाती है, और मैं तब तक कोई नहीं जानता था उसको। और लेकिन समय पर ये सारे गायब हो जाते, कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता, समय सारे गायब हो जाते हैं। उल्टा आप देखो धन दौलत में तो अपनी वो जमाने के लिए लगे रहते हैं, पता चला बुआ और दीदी भी आ गई कि नहीं मेरा भी हिस्सा है, होता है कि नहीं होता? कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन दुख में कोई भी ना काम आ रहे। बताओ, कहीं आप देखो रिश्तेदारियों में आजकल क्या हाल है। मैं एक ओयो वाले का इंटरव्यू देख रहा था, कपिल शर्मा शो में ओयो वाले को बुलाया था, ऑनर को। उसने इंटरव्यू में क्या बात कही कि भैया कई बार क्या है, एक दूसरे शहर में जाना आना पड़ जाता है लोगों को, काम से लोग एक दूसरे शहर में जाते आते हैं। अब रिश्तेदार तो होते, लेकिन रिश्तेदारों के घर में रुकना अच्छा नहीं लगता, होटल बहुत महंगे होते हैं ज़्यादा ही, रिश्तेदारों के घर में रुकना अच्छा नहीं लगता, ना उनको तुम्हारा आओ भगत करने में मज़ा आता है, ना तुमको उनके यहाँ रुकने में अच्छा लगता है। इसलिए ओयो जैसी एक चीज़ बनाई उन्होंने, सस्ता, आपको वहीं से आप अपना बुक कर लो रूम और आपको व्यवस्था मिल जाए, रिश्तेदारों के घर में नहीं रुकना पड़े, ऐसी बात कही उसने। और कई हद तक ये बात सच है। हाँ बिल्कुल, मतलब किसी को पसंद नहीं है कि कोई हमारे घर में आए, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। अरे और तो छोड़ो, लोगों को अपने पति और बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। एक ही घर में एक ही कमरे में रहते हुए सब अपने अपने फ़ोन में लगे होते हैं, किसी को मतलब नहीं है एक दूसरे से। और अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो उनके लिए खाना कौन बनाएगा, सबसे बड़ी समस्या ये। फिर इनको मिठाई भी खिलानी पड़ेगी और नमकीन भी खिलानी पड़ेगी, भाई रिश्तेदारी निभाना है तो सब करना पड़ेगा। ये 50 समस्याएं हैं,
कोई पसंद नहीं करता कोई हमारे घर में आए। मुझे तो कई लोग बोलते ही भैया मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी का घर में आना। हमने ऐसे लोग बोलते हैं बिल्कुल खुल करके। कोई काम नहीं आता है। आपको कभी काम भी पड़े कहीं जा करके तो एक दिन रुक नहीं सकते आप किसी के यहाँ, ये हालत है। मैं इसलिए निज आत्म है शरण निज शरणार्थी बनूंगा भैया। जैसे रिश्तेदार आदि पर द्रव्य है वैसे संसार में सब कुछ पर है, सब कुछ पर है। क्यों आप इंद्रिय भोगों के विषयों के चक्कर में फंस रहे हो? ये विषय भोग आपको रुलाने वाले हैं, काम आने वाले नहीं, दुख के कारण है। आप देखो स्पर्शन इंद्रिय के पीछे, रसना इंद्रिय के पीछे ये जीव कितना अपना बेइज्जती कराता है जगह जगह। कई बार इसका आत्मसम्मान गवा करके भी ये विषय भोगों को भोगना चाहता है। विषय भोगों में इतना लिप्त हो जाता है कि इसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। उस समय भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता। समस्त संसार में इसकी थू होती है तो भी ये विषय सेवन करता है। और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। मैंने अच्छे अच्छे बड़े धार्मिक जीवों को पुराणों में पढ़ा कि किस तरह वैश्यागमन में उलझ जाते हैं, परिस्थिति रमण में उलझ जाते हैं, शराब में उलझ जाते हैं। आज भी अपने दिगंबर जैन समाज में ऐसे कई लोग हैं कि इन 10 लक्षण में भी बैठ करके ताश खेल रहे होंगे। उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस समय कर रहा हूँ। बोलो, खेल रहे होंगे। कई लोग जिनको शाम को समय पर शुद्ध मर्यादित भोजन करने की घर में सुविधा हो फिर भी वे आधी रात को आके भोजन कर रहे हैं, ऐसे लोग भी आपको दिगंबर जैन समाज में अभी मिल जाएंगे। बहुत है। जाग बूझ के 10 लक्षण चल रहे हैं इसका ख्याल भी नहीं रखेंगे। ऐसे भी समझ में आया? तो कहने का अर्थ ये भैया ये सब रोलने वाले हैं। ये गति बिगड़ती है और कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों से गति बिगड़ती है। इसलिए संसार में कुछ भी शरणभूत नहीं है। इंद्रिय विषय भोग एक समय के आनंद देने वाले लगते हैं लेकिन वास्तव में ये सुखाभास है, सच्चा सुख नहीं है। इसलिए धर्म की शरण लो। बताओ, अभी यहाँ पे 2 शरण की बात आई। एक तो शुद्धात्म शरण है और एक पंच परमेश्वरी शरण है। तीसरा देखो कौन सा? कई जगह शास्त्रों में धर्म को शरण कहा, कई जगह रत्नत्रय को शरण कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य शरणभूत है और कोई शरणभूत नहीं। ये भी शरणभूत कहा। वास्तव में ये शरणभूत है। जैन धर्म शरणभूत है, पंच परमेश्वरी शरणभूत है। और निश्चय से वास्तव में देखा जाए तो इनकी शरण भी अनेकों बार मिली है लेकिन आत्म कल्याण नहीं हुआ। वास्तव में तो निज शुद्धात्म तत्व ही सच्ची शरण है। यदि तुम्हें अपना कल्याण करना हो, आत्म कल्याण करना हो तो बारंबार चिंतन करो। समस्त संसार क्षणभंगुर है, कोई मेरे लिए शरणभूत नहीं है। एकमात्र शुद्धात्म तत्व नित्य है और यही शरणभूत है। हम सभी अपने अपने शुद्धात्म तत्व का आश्रय ले। इसी मंगल भावना से हाँ हाँ जयचंदी छाबड़ा की अनित्य अनित्य भावना, अशरण भावना। फिर से बोलूं? अभी नहीं, बोल दी चल गई। शुद्धात्म अरुपंच गुरु जग में सन्नो दोए, मोह उदय जिए के व्रथा आन कल्पना। ये चला लिया तुमने रीति से। ठीक है, चल जिनमानी।